कहानी की शुरुआत एक साहसी लड़की से होती है जो 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फायर लैडर पर पैर रखा, अचानक वह फिसल गई। अच्छी बात यह रही कि उसकी सहेली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा रस्सी पकड़ ली, जिससे गिरने का खतरा किसी तरह रुक गया। कुछ सेकंड बाद ही सीढ़ी नीचे जमीन पर जा गिरी। ये देखकर लड़की के मन में जबरदस्त डर भर गया। भरोसेमंद सहेली की मदद से उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मुश्किल के बाद वह खतरे से बाहर निकल आई। दोनों ने जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी के सहारे वे खड़ी थी वह तो पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। अब उनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा जैसे मर जाना ही बेहतर है और उन्हें पछतावा होने लगा कि वे यहाँ आकर इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंस गईं। उस लड़की का नाम बेकी था जो एक शौकिया पर्वतारोही थी। लेकिन 1 साल पहले की चढ़ाई के दौरान उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका पति एक हादसे में पहाड़ से गिरकर मर गया। उस घटना के बाद वह पूरी तरह टूट गई और उसने सभी सामाजिक रिश्तों से दूरी बना ली। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली अचानक उसके घर आई और बताया कि वह अब एक फुल टाइम स्ट्रीमर बन गई है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए उसने अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे परित्यक्त टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया था। बेकी का मन तो इसे ठुकराने का था, लेकिन उसकी सहेली ने कहा कि यह उसके दुख से बाहर निकलने का एक मौका हो सकता है, एक खतरनाक रोमांच के जरिए अतीत को अलविदा कहने का। आखिरकार बेकी मान गई। दोनों कार से उस टीवी टावर के पास के एक बार तक पहुंची। वहां स्थानीय लोगों से उन्हें पता चला कि यह टावर लगभग 600 मीटर ऊंचा है और काफी समय से खराब हालत में है। सरकार जल्द ही इसे गिराने वाली है। लेकिन बेकी और उसकी सहेली ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वे जल्दी उठकर कार से टीवी टावर की ओर निकल पड़ी। जब वे करीब पहुंची तो रास्ते में प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगा हुआ मिला। बेकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी सहेली के साथ पैदल ही वीरान इलाके में आगे बढ़ गई। जब दोनों टावर के नीचे पहुंची तब उन्हें सच में महसूस हुआ कि यह टावर कितना ऊंचा और डरावना है। बेकी का दिल फिर से डर से भर गया, लेकिन उसकी सहेली बेहद उत्साहित थी। उसने सुरक्षा लॉक से दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया और फिर लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बेकी माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और भारी कदमों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। जर्जर सीढ़ियां उनके हर कदम के साथ कांप रही थी, मानो किसी भी वक्त टूटकर गिर जाएंगी। बेकी की सांसें तेज हो रही थीं और वह पूरे समय नीचे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। वहीं उसकी सहेली बिल्कुल उलट थी। जितना ऊपर चढ़ती जा रही थी उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह टावर के ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पतली लोहे की रॉड बची थी जिस पर एंटीना लगा हुआ था। तेज हवा लगातार उनके चारों तरफ गूंज रही थी। बेकी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके आगे चढ़ती रही। सिग्नल रिसीवर के बाहर निकले हुए हिस्सों को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच गई। चारों तरफ फैले हुए विशाल पहाड़ों का नजारा देखकर वे खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए मौत जैसे खतरे से गुजरना पड़ा हो। दोनों के दिल में पहले